नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा। स्वागत है आपका हमारे इस आर्थराइटिस अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, जॉइंट पेन यानी आर्थराइटिस एक ऐसा दर्द है जो 24 घंटे रहता है। इंसान को एक पल भी चैन से जीने नहीं देता। रात की नींद, दिन का चैन सब खो जाता है। और ये प्रोग्राम एक मुहिम है इस दर्द के खिलाफ, जिसमें हमारा साथ देंगे देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौरव, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आर्थराइटिस के खिलाफ एक मुहिम है और डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, हम आपके फ़ोन्स लेंगे। डॉक्टर गौरव शर्मा आपके जवाब देंगे, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करेंगे। डॉक्टर गौरव, आपसे कई बार ये टर्म सुनी है मैंने, स्पेशली मेनिस्कस टेयर। ये मुझे और मेरे दर्शकों को थोड़ा खुल के बताएं, क्या है? जी बिल्कुल, और काफ़ी सारे अगर आप एमआरआई की रिपोर्ट्स देखेंगे, जब कभी घुटने में कोई चोट लगती है और डॉक्टर कहते हैं कि आप एमआरआई करा के लाएं, तो काफ़ी ज़्यादा हमें ये चीज़ देखने को मिलती है जिसको मेनिस्कल टेयर कहते हैं, और ज़्यादातर बकेट हैंडल टेयर होता है। चलिए समझते हैं कि ये है क्या कहानी। चलिए घुटने जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? और चलिए सबको दिखाएं कि ये हमारा मेनिस्कस होता है, यानी कि इसको कार्टिलेज कहते हैं, उसका दूसरा नाम है मेनिस्कस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई रोटेशन हुई, फॉर एग्जांपल इस तरह की रोटेशन अगर होती है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पर कट आ जाता है, और वो रोटेशन दूसरी तरफ भी अगर इस तरीके से होती है तो दूसरी तरफ भी वो कट जाता है। जब वो कट जाता है तो एक तो पीस वहाँ पर अटकता है बीच में, जो कि हमें परेशानी देता है। उसके लिए आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन वाली जो सर्जरी होती है उससे उसको निकाला जा सकता है, लेकिन ये खासकर स्पोर्ट्स पर्सन्स के अंदर किया जाता है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जब मेनिस्कस टेयर होता है, फ्यूचर में उसी जगह पर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेफिनेटली होएगी, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि जो रगड़ लगने से होता है वही चीज़ इमीडिएटली कट गई है, तो वहाँ हड्डी से हड्डी टकराएगी, वहाँ पर दर्द होगा, वहाँ परेशानी आएगी, और फ्यूचर के अंदर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, बायोमैकेनिक्स जो नी के होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और अगर आपका कभी मेनिस्कल टेयर हुआ है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, तो डेफिनेटली तैयार रहें, सचेत रहें, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस आना ही आना है 100%। और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आना है तो आपको ये भी पता है क्या करना है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू घुटना जी, थैंक यू। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। जी नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? एजाज हसन। एजाज हसन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बीकानेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। एजाज हसन जी, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे सीधे सवाल पूछिए। नमस्कार हसन जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर और भी बढ़िया हो गए हैं। अच्छा जी बताइए कैसे बढ़िया है, सुनाइए हमें। क्योंकि मेरे मिसेज की आज 20 साल से बहुत घुटनों में बहुत तकलीफ थी। जब आपकी अभी प्रोडक्ट देखा टीवी के अंदर तो जी आया, तो उससे बहुत हमको लाभ होया। अच्छा जी, तो पहले बताएं आपकी पत्नी जी की उम्र कितनी है? मेरी पत्नी की उम्र है 40 ईयर। 40 ईयर, सिर्फ 40 साल की उम्र है? जी हाँ, इसको करीब हो गई थी 20-25 साल में। इसके गठिया वो जॉइंट पेन होने लग गए थे। अच्छा, तो कौन कौन से जॉइंट में पेन हो रहा था इनके? इनके पहले तो सब में थे, लेकिन अब तो सिर्फ एक घुटने में रह गया था। अच्छा। 3 महीने से मैंने आपको ये लिया है, जिससे बहुत फर्क हो गया है। चलने में भी दिक्कत आती थी, बैठने में भी दिक्कत आती थी। तो हसन जी, इनका कुछ टेस्टिंग करवाई आपने? रूमेटॉइड आर्थराइटिस निकला था क्या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने बहुत डॉक्टरों से जांच कराई, बीकानेर में, बाद में सब जगह ट्राई कर लिया। 20 साल से सब जगह जाता था, किसी को नहीं छोड़ा। हकीम, वैद वगैरह जितने भी है ना, जी सबको ट्राई कर लिया, लेकिन बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता था। जी, तो बहुत खुशखबरी दे रहे हैं आप हमें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी कैसा महसूस कर रही हैं आपकी पत्नी जी?
अब वो एकदम बहुत ही रिलीफ हो रहा है। वो रिलीफ चलने में है। भी कोई दिक्कत नहीं है। वो हड्डी भी एकदम यूं घुटने वाली कड़कड़ाहट थी, उससे बहुत फर्क पड़ गया है डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लग रहा है हसन जी कि आपको फ़ायदा हुआ। और ये खासकर ये भी फिर से बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि आर्थराइट प्लस जो है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए नहीं, लेकिन हम बहुत सी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं लोगों की कि इस तरह से उनको आराम मिल रहा है। तो अगर आपको भी है तो आप इसको ट्राई करके देखें कि आपको आराम मिलता है। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो 100% आप ही के लिए है चीज़। हसन जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सूजीज का स्प्रे पे अपना जल्दी से हाथ बढ़ाएं, पकड़ लें और अपने पास रखें और उसको स्प्रे करें तो और भी आराम मिलेगा। और आपकी पत्नी जी खुश रहें, आपके लिए अच्छे पकवान बनाएं, आपका ख्याल रखें, आपकी सेवा करें। इसी उम्मीद से हम आपको कहेंगे कि आगे बढ़ें और जिंदगी को एंजॉय करें। आपके ऊपर ही है बस, ये वास्तव में आपने बहुत ही बढ़िया कर दिया। 3 महीने में मेरे को काफी रिलीफ मिल गया। जी जी, मैं हसन जी, आप ऊपर वाले को धन्यवाद करें तो बहुत अच्छा है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्म किया है और यही मैं समझता हूँ। और ना कभी डॉक्टर साहब, ऊपर वाले को धन्यवाद तो देते हैं, बाकी जरिया तो ऊपर वाले ने आपको जी मैं बिल्कुल जरिया हूँ, मैं एजेंट भी हूँ जी, मैं जरिया भी हूँ। और लेकिन मैं कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखता कुछ भी। ये मेरा प्रिंसिपल है लाइफ का कि मैं कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखता, और अपेक्षा नहीं रखता तो मेरे को कभी भी किसी से निराशा नहीं होती। लेकिन अगर आप थैंक यू बोल रहे हैं तो ईश्वर तक जाएगा और मुझे और काबिल बनाएगा कि मैं और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। खुश रहे, ईश्वर को, अल्लाह को थैंक यू करें और उनको कहें कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी ज़िंदगी को संभाला, संवारा। और इसी तरीके से आप भी किसी इंसान की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ खोलें। अपना ख्याल रखें जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्रिया हसन जी। 20 साल से पीड़ित थी इनकी जी। बेगम और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट अब तो ये इतने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, जबकि इनको आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी नहीं है। तो ये रिजल्ट बहुत ही मैजिकल है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह हेल्प करता है। एब्सोल्युटली। और मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं कहते कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी ये प्रोडक्ट है। मैं यही कहता हूँ हमेशा कि जहाँ पर मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि रिजल्ट्स आएँ, मैं सिर्फ उसी का क्लेम करता हूँ। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि साइंस के ऊपर हमने काम किया, लेकिन हमने फाउंडेशन सही बनाई तो बिल्डिंग भी अच्छी बनती है। और इस तरह के जब पेशेंट्स की हम कहानी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस हो और लंबे समय तक इसको लेगा, उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, उनकी अपेक्षा, उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए नहीं है प्रोडक्ट, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए है। जी डॉक्टर साहब, बात चल रही थी मेनिस्कस टेयर को लेकर। अगर किसी पेशेंट को मेनिस्कस टेयर हो गया लेकिन अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हुआ है, अभी तक वो यानी कि कुछ ही समय पहले उनको मेनिस्कस और टेयर अभी हुआ, कुछ ऐसा सस्पेक्ट नहीं किया गया, तो क्या उसे भी शुरू कर देना चाहिए? मैं रेकमेंड यही करूंगा कि उन केसेस के अंदर डेफिनेटली 3 से 6 महीने का कोर्स करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, और हर साल कम से कम 3 महीने का कोर्स करते रहें, सो दैट हम उसको रिपेयर करें और फ्यूचर में कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेवलपमेंट ना हो। और ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि एक इंसान हमेशा डर के साथ नहीं चलेगा, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेकर चलेगा। और साथ साथ ये लोग जो इस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं उनको कभी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा अगर उसको इस तरीके से रिपेयर करते चले। आप जैसे बता रहे थे कि टेयर हो जाता है तो पूरी तरह कंप्लीटली रिपेयर हो जाता है अगर वो इसको कंज्यूम करते हैं वापस से? इसके लिए करुणा जी हमें एक क्लिनिकल रिसर्च करनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि इंसान की रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जॉइंट बेंड होता रहे, उसको दर्द ना हो, उसको परेशानी ना हो, बस इतना ही तो हमें समझने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें समझने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ एक्सरे ही करवा लेते हैं, हम बड़े MRI टेस्ट की तरफ भी नहीं जाते। और रिलीफ और सबसे ज़्यादा कंफर्ट एक पेशेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर बिल्कुल हैं। जी नमस्कार। हेलो हेलो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं चंद्रिका बैश बोल रही हूँ नागपुर से। चंद्रिका बैश जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर गौरव शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे सीधे अपना सवाल करें। हेलो। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। चंद्रिका जी नमस्कार, क्या हाल है आपका? नमस्कार। अभी तो सर पहले से बहुत अच्छा हाल है। जी चंद्रिका जी, आप नागपुर में कहाँ से बोल रहे हैं? पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ अच्छे से। नागपुर में सर मैं त्रिमूर्ति नगर में रहती हूँ। त्रिमूर्ति नगर में रहते हैं, तो त्रिमूर्ति नगर के आसपास और कौन सा इलाका है आपका? बर्डी प्रताप नगर। अच्छा, बर्डी प्रताप नगर। जी मैं नागपुर गया हूँ जिंदगी में एक बार, करीब 2 साल पहले। तो इलाके ज्यादा एयरपोर्ट को ही जानता हूँ और उसके आसपास ही जानता हूँ। एयरपोर्ट के नजदीक आएगा सर। एयरपोर्ट के नजदीक ही है आपका। जी चंद्रिका जी, आपकी उम्र कितनी है सबसे पहले बताएं? 45। 45 है, तो आपको क्या परेशानी है बताइए? ये मुझे घुटने में बहुत दर्द था। अच्छा जी।
यानी मेरी बेटी की डिलीवरी हुई थी फर्स्ट, तब से मुझे यानी राइट घुटने में जो दर्द आ गया था, जी तो अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था उसने। जी। मैं बहुत सारे डॉक्टर की तरफ भी गई, काफी इलाज किया। कौन कौन सा इलाज कराया आपने? नहीं, मैंने एलोपैथी ही किया ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा तो हड्डी के डॉक्टर से मिले थे आप? हाँ, हड्डी के डॉक्टर से मिले थे। जी। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली स्टीरॉइड दिया था। अच्छा जी, स्टेरॉइड दिया था आपको? हाँ, इससे आराम पड़ा था मुझे। काफी अच्छा भी महसूस करती थी मैं। जी पर बाद में पता चला कि वो स्टीरॉइड है जी और उसे ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जी। तो मैंने बाद में फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। जी। तो चंद्रिका जी, एक चीज बताएं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, कि जो रूमेटॉइड की जो कंडीशन होती है वो भी है कि आपको? वो नहीं जानती सर, मैं सिर्फ मुझे घुटने में दर्द है, बस हो गया, और कोई दर्द नहीं। और कोई परेशानी नहीं है आपको? और नहीं, और नहीं, सीढ़ी नहीं। चढ़ते उतरते उठते बैठते बस, आपको बस। दर्द उस समय दर्द होता था? तो 45 साल की उम्र बहुत कम है, आपकी जो कंडीशन है काफी जल्दी से बढ़ गई, काफी अग्रेसिव कंडीशन है। यानी मुझे डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, क्या हो गया पता नहीं। जी। वह तब से ही मुझे यानी आज 16-17 साल से ही मुझे प्रॉब्लम्स थी। अच्छा जी, तो अब ये बताएं चंद्रिका जी, कितने समय से आपको परेशानी थी और कितने समय से आप आर्थराइट प्लस ले रही हैं? मैं तो सर अभी 6 महीने हो गए मैंने लेना चालू किया है। जी जी। नहीं तो मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में भी ऐसा घुटने में ऐसी कट कट आवाज आती थी। अच्छा जी जी। परंतु अब मैं 1 आधा किलोमीटर भी आराम से चल लेती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत खुशखबरी की बात है। चंद्रिका जी, एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा आपको कि आप आर्थराइटॉल नाम का एक पाउडर आता है जिसको कोलेजन कहते हैं, और उसके साथ सूजीज का स्प्रे ज़रूर यूज़ करें, सो दैट हम रिपेयर अच्छे से कर सकें आपकी, और उसके बाद आपको और आराम मिलेगा। और फिर आप हमें बताइएगा कि कैसे आप दौड़ लगानी शुरू कर दें। ऐसा हो जाएगा तो मेरे जो लाइफ में मिरेकल हो जाएगा डॉक्टर बस साहब। आपकी लाइफ में ऊपर वाले ने कर देना है कुछ मिरेकल। आप बस जैसा मैंने बताया वैसा करें और फिर हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितना फ़ायदा। और तब तक अपना ख्याल रखें और किसी और इंसान की ज़िंदगी में से दर्द को बहुत दूर भगाएं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप ऐसे ही कुछ नए नए रिसर्च करें। जी जी चंद्रिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे लंबी उम्र तो दे, लेकिन प्रोडक्टिव दे, कि जब तक मैं जिंदा रहूं कुछ ना कुछ सीखता रहूं, कुछ ना कुछ नया बनाता रहूं, और इसी तरीके से लोगों की जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज ला सकूं। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। मुझे लंबी उम्र बेकार वाली ना दे, कृपा करके। जी जी, सही बात है डॉक्टर। थैंक यू। अपना ख्याल रखें चंद्रिका जी। नमस्कार। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू चंद्रिका जी। और दर्शकों, अगर आपने एपिसोड बीच में से देखा है या फिर मिस हो गया है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। और अगर आपको पुराने एपिसोड्स देखने हैं, कुछ जानना है, कुछ मदद चाहिए, तो ऑनलाइन जाएं, गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे, आप जो मन चाहे देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन कॉलर से पहले हमारी बात चल रही थी आर्थराइटिस को लेकर, ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर। मुझे पर्सनली ये जानना है कि जब इन पेशेंट्स को दर्द होता है तो क्या ये दर्द सिर्फ चलते हुए ही होता है, या जब वो बैठे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तब भी ये दर्द होता है, और तब क्यों होता है अगर होता है? वेल, करुणा जी, आप बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछती हैं, और इसका इंटेलिजेंट आंसर आपके मतलब कि आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन को मैच करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। जैसे कि आपने काफ़ी व्यूअर्स को सुना जो कंप्लेन करते हैं, वो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है तो उसके अंदर आपको सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते जहाँ पर भी प्रेशर पड़ेगा नी जॉइंट के ऊपर तब पेन होगा। लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है वो मूवमेंट से रिलेटेड नहीं होता, वो उनके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर वो बैठे भी हैं तो भी दर्द होगा, अगर चल रहे हैं तो भी दर्द होगा। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर अगर आप लेटे हैं आपको कोई भी दर्द नहीं होगा घुटने पे। जब आपने घुटने के ऊपर प्रेशर डाला आपको दर्द होगा। जितनी ज़्यादा आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोग्रेस करेगी, और जिसको हमने बोला है कि टिबिया हड्डी का जब स्पाइकिंग होती है वहाँ पे नोकीली बन जाती है हड्डी, तो वो आपको खड़े होते समय भी दर्द देगी और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दर्द देगी। जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जाती है कंडीशन, यानी कि अगर आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है बहुत कम है तो आपको खासकर सीढ़ी चढ़ते हुए परेशान करेगी। और ऐसे पेशेंट्स की चाल भी बिल्कुल बिल्कुल टेढ़ी, जिसको हम वो पेंगुइन चाल कहते हैं। और जब हमारे पास आती हैं पेशेंट्स रूम के अंदर वॉक करके आती हैं तो उनका वेट ऐसे 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 ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर इसको पेंगुइन वॉक कहते हैं। जैसे पेंगुइन्स चलती हैं उस तरीके से फनी चाल के साथ आती हैं। और जब वो अंदर आ रही होती है मुझे ऑलरेडी पता है कि घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया और घुटने का हो गया काम तमाम। ऑपरेशन की बात हो रही थी, हमसे बचने के लिए आए, हमारे पास बचने के लिए। जी जी,
थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब वक्त हो चला है आपके टिप का। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। आज का जो टिप है मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा दिल हमेशा बोलता है कि मैं आपसे बहुत ज़ोरदार बात करूँ। देखिए, शायद आपको बहुत से व्यूअर्स को ना मालूम हो कि मैं करीब 13-14 साल पहले यूरोप से लौट कर आया था और मैं 11 साल वहाँ पर रहता था और शायद मैं वहाँ पर सेटल हो गया होता, बहुत अच्छा काम था, शायद मैं इंग्लैंड में होता या मैं स्वीडन के अंदर काम कर रहा होता, जहाँ मेरे कोलीग्स और मेरे फ्रेंड्स और मेरे क्लासमेट्स, बैचमेट्स, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि मैं अपनी आइडेंटिटी हमेशा रखना चाहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं उसके साथ ये भी समझता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि मैं सोसाइटी को कुछ दे सकूँ, मैं उनको कुछ रास्ता दिखा सकूँ, कि मैं उनको कुछ ज़िंदगी का एक मकसद दे सकूँ। तो मैंने एक चीज़ समझी कि मैं वहाँ पर जाके उनके साथ खो गया तो मेरी लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल रहेगी, लेकिन इस देश का क्या होगा? इस देश के लिए जिसके लिए मैंने जन्म लिया, इस देश का क्या होगा? तो मैंने सोचा कि दोस्तों, वो जो अंग्रेज़ साथ में बैठा है वो कभी भी नहीं आएगा इस देश में, इस देश को बदलने के लिए। उसके लिए हमें ही आना पड़ेगा। तब मैं आया यहाँ पे, मेरी खूबसूरत ज़िंदगी एक स्ट्रगल में बदल गई। पहले 1-2 महीने तो मेरा मन किया कि मैं ऐसे भाग जाऊं, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं। अनप्रोफेशनलिज्म, लोग अपनी वैल्यू नहीं रखते, बातों की झूठ बोलते हैं कुछ। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मैं 18 साल की उम्र में ही चला गया था यूरोप। तो मेरे लिए काफ़ी एक कल्चरल शॉक था। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा कि आप एक पर्पज़ के साथ आएँ, लड़ेंगे, डटे रहेंगे, और मैं लड़ता गया। तो मानेंगे नहीं, उसके बाद मेरा शुरू हुआ ज़बरदस्त स्ट्रगल, जिसको हम तपस्या कहते हैं। और वो तपस्या चलती रही। मैं लड़ता रहा, झगड़ता रहा ज़िंदगी से, लोगों से, लाइफ से, कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर सकूं जिससे मैं लोगों की ज़िंदगी बदल सकूं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आया और आज भी मैं चिंतित हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारा देश पहले से बहुत बेहतर है। मैं समझता हूँ कि हमारी वैल्यूज़ पहले से बेहतर हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी साइंस आगे बढ़ी है, लेकिन क्या हम उस लेवल तक पहुँचे हैं? नहीं। मैं अभी भी देखता हूं कि हमारी तरफ, भारतीयों की तरफ, विदेशों के अंदर टेढ़ी नज़र से देखा जाता है। उनको एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है। अगर वही भारतीय इंग्लैंड के अंदर सबसे अमीर इंसान हो सकता है और अमेरिका के अंदर करीब करीब सबसे रिच कम्युनिटी हो सकती है, तो वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो इनोवेशंस लेकर आती है। मैं समझता हूं कि हमारे देश को इस दुनिया को दिखाना है इनोवेटिव, यानी कि आई फॉर इंडिया, आई फॉर इनोवेशन। और हम चाहते हैं कि आप भी इनोवेट करें। हम तो रोज़ कर ही रहे हैं कि हम मिलके इस देश को एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही सक्सेसफुल और खूबसूरत देश बनाएं। इस सोच के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, इसकी तरफ काम करें। अगर मैं आपकी इसके अंदर कुछ मदद कर सकता हूं तो मुझे ज़रूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक सोच है आपकी। थैंक यू वेरी मच करुणा जी।